जाएंगे, लेकिन एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। यार मुझे सीखना है, पहली बार नहीं आया, अरे दूसरी बार आएगा, तीसरी बार नहीं, अरे चौथी बार आएगा। कुल मिला के क्या है, आएगा। एक तोते को आपने देखा होगा, तोते को क्या है पता नहीं होता है कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, लेकिन अगर उसके सामने हम एक व्यक्ति के नाम को अगर डेली पुकारते रहेंगे तो एक दिन वो ऐसा जरूर आएगा कि वो तोता अपने मुंह से उस व्यक्ति का नाम क्या है बोल देगा। ठीक है, यानी हार नहीं मानना है। आपको क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। एक कंडीशन वो ऐसी जरूर होगी जिस कंडीशन आपको क्या है ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल ग्रेट स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं विशाल पांडे आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह। मैंने सिलेबस की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है और किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ये भी मैंने बताया था। और उस कंडीशन पे मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे पहला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो स्टार्ट करने वाला हूँ मैट्रिक्स। तो उस टॉपिक के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ आ गया हूँ और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले एक चीज ये याद रखिएगा कि कोई भी नया टॉपिक होगा सबसे पहले आपको उसमें लगा देना है क्या, यानी हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होगा, चाहे वो आव्यूह हो, चाहे वो डिटर्मिनेंट्स हो, चाहे वो वेक्टर हो, कैसा भी टॉपिक हो, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड बनता है वो ये बनता है कि वो होता क्या है। सिंपल सी नॉर्मल सी बात है भाई, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं है तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि वो होता क्या है। तो एक बेस्ट टीचर वही होगा कि जो वो आपको बताए कि हाँ आव्यूह ये होता है, या फिर डिटरमिनेंट्स ये होता है, या फिर वेक्टर ये होता है। तो चलिए फिर हम लोग पहले क्वेश्चन जो हमारा है कि आव्यूह क्या होती है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स इज लाइक अ गेम। ज़्यादा बात हम लोग नहीं करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, एक ब्रेक समझ लीजिए। एक आपके माइंड की मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए ये बातें मैं आपके साथ बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि पढ़ाई के साथ साथ एक मोटिवेशन के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपका जो पढ़ने का उद्देश्य है, ठीक, यानी आपको जीवन में कुछ हासिल करना है, वो जो उद्देश्य है वो आपका इस मोटिवेशन के साथ क्या है कंप्लीट हो जाएगा। यानी मोटिवेशन प्लस स्टडी अगर आपकी होगी तो आप उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है कि मैं आपसे बताना चाहता था कि मैंने एक सेंटेंस बोला था मैथमेटिक्स इज लाइक अ गेम, यानी ये एक गेम के तरीके। यानी आज हमारा जो गेम है उस गेम का नाम है आव्यूह। यानी उस गेम में हम आज सीखेंगे उसके काफी सारे रूल्स और उन रूल्स पर हम करेंगे प्रैक्टिस और फिर एक जज्बा, एक जुनून के साथ हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और एक समय वो आएगा कि आप उस प्रैक्टिस करने के बाद आप उस चैप्टर के क्या कहलाएंगे, किंग कहलाएंगे, यानी आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी यहां पर आपको अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसके रूल्स बताऊंगा आप उस रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। यार मुझे सीखना है, पहली बार नहीं आया, अरे दूसरी बार आएगा, तीसरी बार नहीं, अरे चौथी बार आएगा। कुल मिला के क्या है, आएगा। एक जानवर को आपने देखा होगा, जानवर क्या, हम पक्षी की बात करते हैं, तोते को आपने देखा होगा। तोते को क्या है पता नहीं होता है कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, लेकिन अगर उसके सामने हम एक व्यक्ति के नाम को अगर डेली पुकारते रहेंगे तो एक दिन वो ऐसा जरूर आएगा कि वो तोता अपने मुंह से उस व्यक्ति का नाम क्या है बोल देगा। ठीक है, यानी हार नहीं मानना है। आपको क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। एक कंडीशन वो ऐसी जरूर होगी जिस कंडीशन आपको क्या है ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी ये हमने मोटिवेशन कहानी आपको बताई, इसके बाद हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि आव्यूह कहता है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो आव्यूह की खोज जो हुई थी 19वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, इसके जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते, गणता के अगर कहें तो इसके जो गणता के थे उनका नाम था सिल्वेस्ट। क्या नाम था, सिल्वेस्ट। बाद में कैली, मार्टिन और मिल्टन नाम के और भी साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या करा था, इन पर और संशोधन किया था। तो ये एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, ये मैंने आपको दी। अब हमारा ये होता है कि आव्यूह क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने काफी सारी डिजिट्स लिख रहा हूं, 2 लिखा मैंने, 3 लिखा, 4 लिखा, ये सब क्या कहलाती हैं, संख्या कहलाती हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर इन संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम क्या होता है, जैसे अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि प्रेयर में जब प्रेयर होने जाती है तो उस कंडीशन पे सारे बच्चे वहां पर आते हैं और उनको एक क्रम से खड़ा किया जाता है, यानी पंक्तिबद्ध करके खड़ा किया जाता है, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे। तो यहां बड़े छोटे की बात नहीं कर रहे, यानी एक लाइन हमें दिखनी चाहिए क्रमबद्ध, उसी को हम बोलेंगे व्यवस्थित ढंग से। क्या बोलेंगे, व्यवस्थित ढंग से। तो यहां पर परिभाषा क्या कहती है कि आयताकार बॉक्स के अंतर्गत, मेरी परिभाषा सुनिएगा, अगर आपके पास कॉपी किताब है तो आप उसमें नोट करिए। आयताकार बॉक्स के अंदर संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम से लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है,
आव्यूह कहलाता है। जैसे बात करें तो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। यानी ये मैंने कुछ संख्याएं यहां पर लिख दी हैं और इनको एक आयताकार बॉक्स, इस बॉक्स को हम नाम दे रहे हैं, क्या बॉक्स का नाम दे रहे हैं, आयताकार बॉक्स। क्या बोल रहे हैं, आयताकार बॉक्स। आई बात समझ में। यानी आयताकार बॉक्स के अंतर्गत अगर हम संख्याओं को एक व्यवस्थित ढंग से लिख रहे हैं वो हमारा कहलाता है आव्यूह। क्या कहलाता है, आव्यूह। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या है कि ये जो संख्याएं इनको हम अदिश राशि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अदिश राशि। जैसे बात करें तो आयताकार बॉक्स के अंतर्गत मान लीजिए हमने लिख दिया ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ये भी एक तरीके का क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। आयताकार बॉक्स के अंतर्गत मान लीजिए हमने लिख दिया 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, ये भी क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी यहां पर आपको एक चीज ये समझ में आए कि आयताकार बॉक्स के अंतर्गत अगर हम किसी भी संख्या को, कोई संख्या, ढेर सारी संख्याएं हैं, उनको अगर व्यवस्थित क्रम से लिख दे रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। समझ में आया। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। चलिए इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब यहां पर हम इसको थोड़ा ABC के फॉर्म में लिखते हैं, ABCDEFGHI। अब दूसरी बात ये होती है कि किसी भी आव्यूह में कितनी चीजें होती हैं, किसी भी आव्यूह में 2 चीजें होती हैं। कितनी चीजें, 2 चीजें। क्या क्या होती हैं, कोई भी आव्यूह 2 चीजों से मिलकर बना होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन कौन सी ऐसी भाई चीजें हैं, तो यहां पर याद रखिएगा 2 चीजें कौन कौन सी हैं। एक होता है रो, क्या होता है, रो, और एक होता है कॉलम। क्या होता है, कॉलम। रो मीन्स होता है पंक्ति, क्या होता है, पंक्ति। नोट करते जाइए। कॉलम मीन्स होता है स्तंभ, क्या होता है, स्तंभ। यानी कोई भी आव्यूह में 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें होती हैं, एक हमारा होता है पंक्ति और एक हमारा होता है स्तंभ। अब यहां पर भी उपस्थित है, लेकिन अभी आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अभी आपको नहीं पता है कौन रो है, कौन हमारा क्या है, पंक्ति है, या फिर कौन हमारा क्या है, स्तंभ है। तो कैसा क्या हम तरीका अपनाएं कि जिससे हम इसमें पता कर पाएं कि कौन सी हमारी रो है और कौन सी हमारी क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो देखिए बहुत सा इजी सा फंडा है। देखिए क्या है, रो हमेशा क्या होता है, पड़ा होता है। रो मीन्स क्या है, एक तरीके से समझिए पड़ा। पड़ा मीन्स आराम कर रहा है। क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, यानी लेटा हुआ है। और कॉलम मीन्स होता है खड़ा। यानी अगर बात करें तो कॉलम हमेशा क्या होता है, खड़ा होता है। क्या होता है, खड़ा। तो ये अपना क्या है, देसी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। जैसे कभी कभार कुछ चीजें हमें नहीं समझ में आती है तो हम उनको क्या कर लेते हैं, एक अजीब सा नाम दे देते हैं, उसके माध्यम से हम उस चीजों को समझते हैं। तो रो मीन्स होता है पड़ा, कॉलम मीन्स खड़ा। अगर ये आपको याद आ गया तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें देखो जरा कौन कौन पढ़ा है भाई। ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, यानी ये हमारी आर हो गई। ये पढ़ा है यानी ये हमारी आर हो गई। ये पढ़ा है यानी ये हमारी क्या हो गई, आर। अब चूंकि सब आर थोड़ी ना हो जाएंगी। ये पहला था तो ये R1, ये दूसरे नंबर पे था तो ये R2, ये तीसरे नंबर पे था तो ये क्या हो गया, R3। यानी इसमें कितनी पंक्तियां हैं भाई, कितनी है, 3 पंक्तियां। कितनी है, 3 पंक्ति। अगर मैं आपसे कहूं कॉलम बताओ जरा, तो कॉलम मीन्स होता है खड़ा। क्या होता है, खड़ा। यानी जो खड़ा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। यानी यहां पर अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, C कॉलम। ये हमारा क्या है, C कॉलम। ये हमारा क्या है, C कॉलम। अब चूंकि ये पहला है तो C1, दूसरा है तो C2 और तीसरा क्या हो गया, C3। यानी हमने देखा, अभी तक हमें नहीं पता था लेकिन एक चीज मैंने आपको बता दी। वो चीज ये बता दी कि कॉलम जो होता है वो खड़ा होता है और रो हमेशा क्या होता है, पड़ा होता है। तो ऐसी कंडीशन पे आपने देखिए इसी आव्यूह में पता कर लिया कि R1 क्या है, R2 क्या है और R3 क्या है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको रफ करना पड़ेगा तभी आगे हम बता पाएंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत ईजी है। यानी अगर बात करें ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर मतलब होता है कोटि। क्या होता है, कोटि। अगर इसको हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो क्या पढ़ सकते हैं, कोटि। यानी अब हम लोग आज सीखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी जिसको हम हिंदी में अगर लिखें तो आव्यूह की कोटि। क्या होता है भाई आव्यूह की कोटि। अगर बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स OOM, तो ये आपका होता है M/N। इसको पढ़ना आना चाहिए, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। इसको क्या पढ़ते हैं, M/N पढ़ते हैं। यानी अगर आपके सामने 2
कुछ इस तरीके से। तो इसको आप 2 into 3 ना बोलिएगा, इसको आप क्या पढ़ेंगे 2/3। क्या पढ़ेंगे 2/3। इसी तरीके से अगर मैं कुछ इस तरीके से, मैंने कहा कोई एक अवयव उसकी कोटि क्या है, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना भी आना चाहिए, x बाई कितना y पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप जानते हैं ना केमिस्ट्री में सोडियम को Na बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आज से इसको आप क्या पढ़ेंगे, जो अवयव की कोटि होगी वो क्या होगी m/n फॉर्म की होगी। अब यहां पर दो चीजें अगर हमें पता चल जाए, क्या कौन कौन सी, एक तो m और दूसरी क्या n। कैसे निकाले, m क्या होता है पंक्तियों की संख्या, क्या होता है पंक्तियों की संख्या, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। n क्या होता है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब ये क्वेश्चन में आ रहा होगा माइंड में कि पंक्तियों की संख्या कैसे निकालें, स्तंभ, अरे संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके क्वेश्चन है। हमने कहा कोटि बताइए, क्या बताइए, कोटि बताइए, यानी ऑर्डर निकालना है। तो जरा इसका सॉल्यूशन समझते हैं। ऑर्डर होता क्या है भाई, m/n होता है। तो m क्या होता है पंक्तियों की संख्या, n क्या होता है स्तंभों की संख्या। तो जरा पंक्ति गिन लो कितनी है, 1 और 2। भाई पड़ी हुई जो होती है वही तो पंक्ति कहलाती है, यानी 1 2, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई 2 और n की वैल्यू कितनी हो गई, जरा गिन लो, खड़े कितने 1 2 3, यानी कितना हो गया 3। यानी यहां से जो इसका ऑर्डर है वो कितना आ गया 2/3 आपका फाइनल आंसर। एक बार एक बच्चे ने क्या करा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर का जो फॉर्म है वो m/ कितना है n ही है। अगर मान लीजिए आपने m/n को मल्टीप्लाई कर दिया, mn आ गया, क्या आ गया mn, तो ये क्या होता है, तो ये होता है अवयवों की संख्या। क्या होता है, अवयवों की संख्या। अब अवयव क्या है भाई, अवयव मान लीजिए यही है, मान लीजिए यही कोटि हम इसकी निकाले थे, कितने निकाले थे 2/3। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2/3 का तो कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 ये बता रहा है कि अंदर जितनी भी अवयव है इन सबको अवयव बोलते हैं, तो उनको काउंट करो कितना आएगा 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। यानी अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाता है यानी अंदर जो बॉक्स देख रहे हैं उसके अंदर जो संख्याएं होती हैं उनको गिन के वो m/ क्या होता है n होता है, यानी अवयवों की क्या होती है संख्या होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे आपका जब ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर बताइए, जब संख्या पूछी जाए कि अंदर अवयवों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या कर देना है, उन दोनों का क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहां तक मुझे विश्वास है कि आपको क्या है समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्यार मोहब्बत बरकरार रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।